तो दोस्तों, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? देखिए, पब्लिक हेल्थ को समझने के लिए लेट अस अज्यूम ए स्टोरी। मान लीजिए मैं किसी दिन बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे पेट की प्रॉब्लम है, कुछ मुझे लूज मोशन की शिकायत हो गई और साथ में ही वॉमिट्स होनी शुरू हो गई। तो मैं अपने पास, घर के पास में ही एक सरकारी डिस्पेंसरी है, तो वहाँ दिखाने जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब को बताता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है सुबह से। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हाँ चलो, हो सकता है आपको कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई हो, तो आप ये मेडिसिन वगैरह लीजिए और खूब सारा पानी पीजिए एंड सो, और आप रेस्ट करिए घर पे जाके। तो मैंने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, लेकिन पता चलता है कि दोपहर या शाम तक कुछ और लोगों को भी ऐसी ही प्रॉब्लम आई, और वो भी सरकारी डिस्पेंसरी में जाके उन्होंने भी डॉक्टर साहब को दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये ऐसी ही प्रॉब्लम सुबह भी या कल भी आई, तो कुछ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी लोकेलिटी में कुछ पानी की दिक्कत हो, पानी साफ ना आ रहा हो, या हो सकता है कुछ सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, तो आप मोहल्ला सोसाइटी को रिपोर्ट करिए। तो लोग, जो बीमार लोग हैं या उनकी फैमिलीज थी, उन्होंने लोकल मोहल्ला सोसाइटी को रिपोर्ट किया। तो मोहल्ला सोसाइटी ने मीटिंग की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर को रिपोर्ट किया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर ने अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके ये रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरी लोकेलिटी में लोगों को लूज मोशन या वॉमिट्स जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को इकट्ठा ही आ रही हैं, एक ही टाइम पे आ रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रपोजल दिया कि चलिए एक वाटर टेस्टिंग करिए, पानी जो पीने वाला पानी इस लोकेलिटी में आ रहा है, उसकी सफाई चेक करने के लिए, उसकी कुछ कंटेमिनेशन तो नहीं है या उसमें कुछ दिक्कत कुछ और तो नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पीने वाले पानी की टेस्टिंग करवाई। तो जब पानी की टेस्टिंग की रिपोर्ट आई, तो उसमें पाया गया कि उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कॉलरा प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, तो इसीलिए हो सकता है लोगों को कॉलरा की प्रॉब्लम आ रही हो। तो उसको ठीक करने के लिए जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सजेस्ट करती है टू द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कि ये पानी साफ नहीं आ रहा, पानी को साफ रखने के लिए, पीने के पानी को बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए जो जो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं आप वो कीजिए। तो उसके बाद जो भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट फीडबैक लेने के बाद जो स्टेप्स उठाएगी, उसको बीमारी की रोकथाम के लिए वो काम करेंगे। तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। तो नो, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? तो जो इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है पब्लिक हेल्थ की, दैट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड हेंस improving the quality of life through organized efforts and informed choices of society, organizations, public and private organizations, communities and individuals। तो इन सब से जो भी फीडबैक मिलती है या सबको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से जो जो स्टेप्स लेने हैं किसी बीमारी के फैलने के बाद या इवन बीमारी के फैलने से पहले, ताकि लोगों को अच्छी सेहत में रखा जा सके, और अगर बीमारी फैल चुकी है तो बीमारी की रोकथाम करके उनकी सेहत रेस्टोर करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वो स्टेप्स उठाता है। तो दोस्तों, पब्लिक हेल्थ की स्टडी में बीमारी को इलनेस, सिकनेस, डिजीज, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इलनेस पे। इलनेस क्या है? इलनेस इज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स, सफरिंग्स एंड एलिमेंट्स, कह सकते हैं हम। जैसे कि कोई पेशेंट कहता है कि मुझे मेरा सिर दुख रहा है सॉरी, या मुझे वॉमिट्स आ रही हैं, या मेरा पेट दुख रहा है। वो उस पेशेंट के, उस पर्सन के अपने सिम्टम्स हैं, जो कि वो अपने खुद को या अपने किसी रिलेटिव को या डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये उसकी इलनेस हुई। तो ये सिकनेस नहीं हुई, ये उसकी इलनेस हुई। अब सिकनेस क्या है? सिकनेस है द सोशल एंड कल्चरल कंसेप्शंस ऑफ द कंडीशन एज पर सोसाइटी। दिस वाज एज पर द पेशेंट हिमसेल्फ, दिस इज एज पर सोसाइटी परसीव्स इट। नाउ सिकनेस को ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी इंसान ने रात को सोने से पहले काफी ज्यादा शराब पी ली, और जब वो सुबह उठता है नींद नींद के बाद, तो उसका सिर काफी भारी रहता है, हैंगओवर वाले सारे सिम्टम्स उसको रहते हैं, उसका काम पे जाने का दिल नहीं करता, बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा।
तो ये उसकी सिकनेस है, और ये सारी सोसाइटी को पता है कि इस टाइम पे वो ना वो इल है ना हो उसको कोई बीमारी है, ही इज जस्ट सिक। तो वो उसको थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, तो इस चीज को सिकनेस बोलेंगे हम। फिर है डिजीज। डिजीज है बीमारी का डायग्नोसिस। जैसे अगर हम कहें दिस इज बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एटियोलॉजी, सिम्टम्स, साइंस एंड बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, एंड दिस इज प्रूव्ड बाय ए हेल्थ प्रोफेशनल। हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कोई नर्स हुई या कोई डॉक्टर हुआ, जब तक वो इसको सिग्निफाई नहीं करता है कि वो कैसे सिग्निफाई करेगा। देखिए आप कोई भी पर्सन किसी डॉक्टर के पास गया, उसने अपनी कंप्लेंट्स बताई, तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा, उसको हो सकता है कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए या किसी और तरह के स्कैन्स करवाए, तो उसके साइंस, सिम्टम्स सारे कुछ देखने के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि हाँ भाई तुम्हें ये बीमारी है, तो उसको हम डिजीज बोलेंगे। तो अब ये डिजीज जब तक डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बोलता, तब तक उसके डिजीज नहीं कहा जाएगा। तो ये तो थी डिफरेंसेस बिटवीन इलनेस, सिकनेस एंड डिजीज में। अब देखिए ये हम एक वेन डायग्राम के रूप में समझते हैं कि इलनेस, सिकनेस और डिजीज में आपसी रिलेशनशिप क्या है। देखिए इसमें एक वेन डायग्राम, वैसे काफी लोगों को आपको पता ही होगा कि वेन डायग्राम क्या होती है। इलनेस को हमने एक सर्कल के रूप में दिखाया हुआ है, इस पर्पल कलर के सर्कल में। सिकनेस है ये ग्रीन कलर वाले सर्कल में, और डिजीज है इस येलोइश सर्कल में। अब कुछ पोर्शन में इलनेस और डिजीज वाला सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ इलनेसेस ऐसी भी हैं जिनको हम डिजीज कह सकते हैं, लेकिन जहां पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा डिजीज में, डिजीज के साथ कुछ इंडिपेंडेंट रूप में भी सर्कल का पार्ट है, उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इलनेस है, ना ये डिजीज है ना ये सिकनेस है। दूसरा हम देखें कि इलनेस और सिकनेस का सर्कल भी कुछ पोर्शन में ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब कुछ इलनेसेस ऐसी भी हैं जो सिकनेस जिनको कहा जा सकता है, और जो सिकनेस है कुछ वो इलनेसेस भी उनको कहा जा सकता है। लेकिन कुछ एक पोर्शन ऐसा है जहां पे इलनेस, सिकनेस और डिजीज तीनों सर्कल्स आपस में इस पोर्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ बीमारियां ऐसी होंगी, कुछ अनहेल्दी फीलिंग्स पेशेंट्स की ऐसी होंगी, कुछ इलनेसेस होंगी, कुछ सिकनेसेस होंगी, कुछ डिजीज होंगी, जो तीनों ही एक ही टाइम पे एक ही पर्सन में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन सारी की सारी इलनेसेस, सारी सिकनेस जरूरी नहीं है हो, सारी की सारी सिकनेसेस हो सकता है डिजीज हो सकता है ना भी हो सकता है सारी की सारी डिजीजेस इलनेस का पार्ट हो या ना भी हो। तो डिजीज, इलनेस और सिकनेस को डॉक्टर मार्शल मरिंकर ने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया बाय गिविंग द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज थ्री। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल मरिंकर, डिजीज इज ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज डेविएशन फ्रॉम ए बायोलॉजिकल नॉर्म, और illness is the patient's subjective experience of ill health, sometimes when no disease can be found. So according to him, even when there is no disease, one person can be said to be ill. Now sickness is the role negotiated by the patient with the society, which is prepared to recognize and sustain the patient. तो इन तीनों की टेक्निकल डिफरेंशिएशन करने के लिए डॉक्टर मार्शल मरिंकर ने इन तीनों को इस तरह से डिफाइन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ का हिंदी में मतलब हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बुजुर्ग इंसान आते हैं, या हम अपने किसी पेरेंट्स को या दादाजी को या दादी जी को, हमारे कुछ बुजुर्गों को जब भी हम मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करके उनकी चरण वंदना करते हैं। तो बदले में क्या करते हैं, वो बुजुर्ग इंसान हमें आशीर्वाद देते हैं। कैसा आशीर्वाद देते हैं? जैसे वो कहते हैं स्वस्थ रहो, खुश रहो, लंबी आयु हो, आयुष्मान भव, या फीमेल्स को कहते हैं दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो दोस्तों मानिएगा मेरी बात, तो पूरी हेल्थ या स्वास्थ्य की डेफिनेशन इन आशीर्वाद में छुपी हुई है। जैसे वो कहते हैं लंबी आयु हो, चिरंजीवी रहो, या आयुष्मान भव, आपकी आयु लंबी हो,
खुश रहो। खुश रहना भी दोस्तों एक हेल्थ का ही पार्ट है। अगर इंसान फिजिकली फिट है, अपनी बॉडी के रूप में पूरी तरह फिट है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, तो इसका मतलब वो मेंटली कुछ ना कुछ उसको दिक्कत है, तो वो हेल्थ की कैटेगरी में वो हेल्दी नहीं कहलाया जाएगा। तो इसी तरह से जैसे फीमेल्स को उन्होंने बोला कि दूधो नहाओ पूतो फुलो, मतलब वो पूरी तरह उनकी बॉडी फर्टाइल हो और वो रिप्रोडक्शन के भी कैपेबल रहें। तो अगर कोई फीमेल बाकी तरह से पूरी फिट है या उसको कोई और बीमारी नहीं है, जिसके सिम्टम्स भी नहीं है, वो बीमार तो नहीं कहेगी अपने आप को, लेकिन शी इज नॉट कैपेबल टू बियर चिल्ड्रन, तो शी इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। तो इस तरह से हमने हेल्थ की डेफिनेशन को एनकम्पास करते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी। तो इसको डेफिनेशन के रूप में देखें तो इसको कहा जाएगा कि हेल्थ इज फ्रीडम फ्रॉम एनी सिकनेस और डिजीज, कि कोई सिकनेस भी नहीं है या डिजीज भी नहीं है। हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स, सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स एक दूसरे की हार्मनी में काम करते हैं, मतलब एक लयबद्ध तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं जब खाना खाऊं तो मेरा पेट पाचन क्रिया में एक्टिव हो जाए, मैं आंखें खोलूं तो मेरी आंखें देख पाएं, मैं किसी आवाज को सुनना चाहूं तो मेरे कान सुन पाएं। तो हार्मोनियस फंक्शनिंग इस चीज को बोला जाता है। मैं अपना टेबल पे पड़ा हुआ कोई पेन है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना हाथ बढ़ा के उस पेन को उठाऊं, तो मेरी सोच भी इसी मामले में जाए कि हाँ मैं पेन उठाना चाह रहा हूं, और मेरा हाथ भी बढ़ के उस पेन को उठा ले। तो वो होता है हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स। ए फीलिंग ऑफ होलनेस, ए फीलिंग ऑफ होलनेस कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, मैं अपने आप से कंप्लीट हूं, मेरी बॉडी भी मेरा साथ दे रही है, मेरा माइंड भी मेरा साथ दे रहा है, तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। एंड ए हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, ये दिमाग या माइंड की का खुश रहना, हैप्पी रहने की स्टेट को भी हम हेल्थ के परव्यू में लेते हैं। Now let us try to know कि how public health works. पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो अकेले काम नहीं करता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कम्युनिटी की फीडबैक्स उसके लिए ज़रूरी हैं, सोसाइटी की कंप्लेंट्स एंड फीडबैक्स एंड सजेशंस उसके किसी भी काम करने के या एक्शन लेने के लिए ज़रूरी हैं। तो उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पब्लिक हेल्थ को काफ़ी डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले अगर सोचें कि उनकी हेल्थ को ठीक करना है तो डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब डॉक्टर्स कौन से हैं, उसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मेडिसिन है, सोशल मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ, स्टेट मेडिसिन, हाइजीन, पब्लिक मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ मेडिसिन, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यू पब्लिक हेल्थ, कंप्लीट मेडिकल पुलिसिंग। तो ये सब डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जिनसे उनको कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेना। तो इन सब एक्टिविटीज को जानने के बाद हमने जाना वी कम टू नो कि पब्लिक व्हाट इज पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज ए प्रोफेशन, एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ए हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन एट लार्ज and governmental activity. It is not the activity based on any individual's actions or any society's actions. So public health depends on quite a large number of departments dealing with the public life. So technically speaking, there are quite a large number of definitions of public health given by various agencies from time to time, and some selected few we are giving it here for your references. That is one that is given by World Health Organization, that's WHO, the UK Faculty of Public Health, Aikson report, Modeste definition, the Centers for Disease Control and Prevention, that is CDC definition, Beaglehole and Bonita. They wrote a book in one book named as Public Health at the Crossroads in 2004. So they also gave a definition in their book, and we are giving it here for your reference. The Institute of Medicine IOM definition and Winslow definition. So we will be discussing all the definitions one by one. तो दोस्तों WHO ने पब्लिक हेल्थ को कैसे डिफाइन किया? WHO defined public health as all organized measures, whether public or private, to prevent disease, promote health and prolong life among the population as a whole.
ये सारा जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि इंडिविजुअल बेस पे पब्लिक हेल्थ काम नहीं करता है, वो काम करता है बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पॉपुलेशन एंड सोसाइटीज। तो वो पॉपुलेशन एज ए होल को हेल्दी रखने के लिए, उसमें डिजीज प्रिवेंट करने के लिए और उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में पब्लिक और प्राइवेट मेजर्स लेती है उसको पब्लिक हेल्थ कहा जाता है। Its activities aim to provide conditions in which people can be healthy and focus on the entire populations, not on individual patients or diseases। तो individual patients या individual diseases के ऊपर फोकस ना करके वो पूरी सोसाइटी की कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस के बारे में जो भी स्टेप्स लेते हैं उसको पब्लिक हेल्थ के परव्यू में लिया जाता है। तो यूके फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसा कि WHO की थी। इसमें कहा गया है कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग, प्रिवेंटिंग इल हेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी ही अपने लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करती है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ टू promote health, protecting health, promote health and well-being, preventing ill health and prolonging life। Coming on to the third definition, that is Aikson report, the art and science of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society। The next comes Modeste definition that was given in 1996. So according to this, the public health is defined as the science and art of preventing disease, prolonging life, promoting health and efficiency through organized community efforts for the sanitization of the environment, control of communicable infections, education in personal hygiene, organization of medical and nursing services, and the development of social machinery to ensure everyone a standard of living adequate for the maintenance of health। And coming on to the next definition that was given by the Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Public health is the science of protecting and improving the health of people and their communities, and this work is achieved by promoting healthy lifestyles, researching diseases and injury prevention, and detecting, preventing and responding to any infectious diseases। The next definition is Beaglehole and Bonita that was given in their book named Public Health at the Crossroads 2004. According to them, the public health is collective action for sustained population-wide health improvement. Broadly, public health can be defined as the science of protecting the safety and improving the health of communities through education, policy making, and research for diseases and injury prevention। Next definition that comes is the one given by Institute of Medicine, IOM 1988. The public health, the future of public health. The public health is a coalition of professions united by their shared mission towards disease prevention and health promotion. Their prospective approach in contrast to the reactive focus of therapeutic medicine and their common science and epidemiology। The next definition, that is one given by Winslow. This is the most commonly used definition in the field of public health that was given by CEA Winslow, who was professor of public health at Yale University. Now, according to him, public health is the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health and efficiency. Now, how does this Department of Public Health does this? Winslow further says that the Department of Public Health does this through organized community efforts for the sanitization of environment, the control of communicable infections, the education of individuals in personal hygiene, the organization of medical and nursing services for the early diagnosis and preventive treatment of the diseases, and the development of social machinery to ensure
everyone a standard of living adequate for the maintenance of health. So organizing these benefits as to enable every citizen to enjoy his birthright of health and longevity. तो दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक हेल्थ में क्या इंक्लूड नहीं होता है. व्हाट इज नॉट पब्लिक हेल्थ? Public health is not a single product or service provided by one type of health professional in any one place. कोई भी एक सिंगल फील्ड का हेल्थ प्रोफेशनल है, जैसे मैं कहूँ कि हड्डियों का डॉक्टर है, अगर वो हड्डियों के डॉक्टर अपने एरिया में कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी उसको पब्लिक हेल्थ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो होलसम हेल्थ प्रोवाइडर नहीं कहलाए जाएंगे. वो सिर्फ एक ही फील्ड के डॉक्टर हैं जो हड्डियों का इलाज कर रहे हैं लोगों की, लेकिन वो कंप्लीट एक होलसम हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है जो सब तरह का ट्रीटमेंट, सब चीजों का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं. Then comes it is not a single specialty but inter or transdisciplinary department. पब्लिक हेल्थ जो है सिर्फ एक स्पेशलिटी को फोकस नहीं कर सकता या नहीं करता, बल्कि वो इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि मेडिकल फील्ड या दूसरे इफेक्टिव फील्ड जैसे सिविल इंजीनियर कुछ काम करते हैं तो वो सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे सैनिटाइजेशन कैसे करनी है, वाटर सप्लाई का कैसे ध्यान रखना है. और पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ में सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा, वाटर सप्लाई का भी ध्यान रखा जाएगा, लोगों की हेल्थ जो है वो उनका भी ध्यान रखते हैं ताकि वो मेडिकल सर्विसेज भी प्रॉपरली प्रोवाइड करें. और ये सब इंटरडिसिप्लिनरी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मल्टी स्पेशलिटी एफर्ट्स पुट इन करता है पब्लिक हेल्थ. देन इट इज नॉट ए वेब ऑफ रिलेशनशिप अमंग many different people and organizations about a wide variety of topics. जितने भी wide variety of topics डिस्कस कर लें डिफरेंट पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटीज हैं, उनके बीच में जितना मर्जी बड़ा वेब ऑफ रिलेशनशिप बन जाए चाहे, लेकिन वो तब तक पब्लिक हेल्थ नहीं कहलाया जाएगा जब तक वो एक होलसम हेल्थ बेनिफिट नहीं देता है किसी भी लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को. So far we have come to know that public health department that works for the betterment of health of public at large has to take services from biological science field as well as some community sciences. The biological sciences that make contribution towards public health are in the field of medicine, that can be internal medicine, rehabilitation medicine, social and preventive medicine, community medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, and psychiatry, and much more than that I could say. And the other services that the public health department needs to take support from are, and the community services that provide help to the towards public health is primary care, secondary care, tertiary care, medical rehabilitation and disease prevention. Now, what is a primary care, secondary care and tertiary care of level of health service providers? Now, primary care is one when, say, I fall sick, then I go to some doctor and take medicine from him and see his consultation. So that is called primary care. What is secondary care is I seek help from a specialized doctor. Say I can be having some gastrointestinal trouble, so that a general practitioner cannot solve that problem. I have to see some specialty doctor, say gastrointestinal expert in that field. So I have to take help from a gastroenterologist who's specialist in the gastroenterology field. So that is called secondary care. And what is a tertiary care? Tertiary care is the service provider fields which provide services such as a hospital, which deals with such diseases that you have to take some admission into their wards and stay there for quite some time, and so that they can render treatment onto your disease and make you healthy. So these specialties are called tertiary cares. And medical rehabilitation and disease prevention. Medical rehabilitation is say जब भी जैसे किसी को कोई नशे की लत लग जाती है तो नशा छुड़वाने के लिए वहाँ कुछ टाइम मतलब कुछ महीना 2 महीने ऐसे लंबे टाइम के लिए रहना पड़ता है, जहाँ पे तो उस सेंटर्स को बोलते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स.
and disease prevention is all the part of that is rendered by public health department. So these are all the community services that has to be provided with the help of public health. तो अभी तक हमने ये जाना है कि मेडिकल केयर और पब्लिक हेल्थ दोनों ही लोगों की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए या उनको सेहतमंद बनाने के लिए काम करती हैं, लेकिन बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है? नो मेडिकल केयर वर्सेस पब्लिक हेल्थ. Medical care focuses on the healing of already inflicted patients, whereas public health focuses on to prevent infliction of masses. तो जब बीमारी हो चुकी है उसको जो ठीक करता है डॉक्टर, उसको मेडिकल केयर बोलते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ बीमारी को होने की रोकथाम के लिए जो काम करते हैं वो पब्लिक हेल्थ काम करता है. देन मेडिकल केयर सर्विसेज आर रेंडर्ड टू द इंडिविजुअल पेशेंट्स, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स, बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर रेंडर्ड टू लार्ज पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस. मेडिकल केयर प्रोवाइड्स major focus on treatment through medication, whereas public health it has major focus on prevention of occurrence of disease or epidemics or pandemics. Medical care treatment modalities rendered to the patients are according to the department of the medical field, whereas public health, the concern is on the health of the public and general well-being of patients, whatever be the type of disease. It doesn't have anything to do with the type of disease or diagnosis of the disease. It has to take care of all the measures that has to be taken to keep the health of the public at large.